ऐसा लगता है हमारे देश से नक्सलवाद कभी भी खत्म नहीं हो सकता। सरकार नक्सलवादियों को मिटाने में लगी है पर नक्सलवाद को नहीं। तब याद आती है 2005 की एक घटना, बस्तर का पीड़ा गांव। सरकारी कागजों में विकास लिखा था, लेकिन जमीन पर रातों रात आदिवासियों के घर तोड़े गए, जंगल काटा गया और लोगों को मजबूर होकर अपने गाँव से बेघर हो जाना पड़ा था। उस रात उनका एक ही सवाल था, हमसे हमारा घर छीना, जंगल छीना, और तुम पूछते हो हमें सिस्टम पर भरोसा क्यों नहीं है। यही है भारत की सबसे कड़वी अनकही सच्चाई। ये लड़ाई जंगल में नहीं, सिस्टम के अंदर पल रही है। जंगलों में गोलियां चलती है, लेकिन असल में नक्सलवाद जन्म लेता है भूख, बेरोजगारी, विस्थापन, शोषण और भ्रष्ट राजनीति से। सरकार अरबों रुपए खर्च करती है ऑपरेशन पर, नए कैंप, नई फोर्स और नई हेडलाइनें, लेकिन इन्हीं इलाकों में एक प्राथमिक स्कूल सही से नहीं खुल पाता है, ना ही अस्पताल बन पाता है। क्यों? क्योंकि विकास धीरे से दिखता है और ऑपरेशन तेज। राजनीति को दिखावा चाहिए, समाधान नहीं। कभी सोचिए, जब एक माँ अपने बीमार बच्चों को 20-25 किलोमीटर जंगल के रास्ते, जिस पर हर पल एक नया खतरा है, वहां से अस्पताल ले जाती है और वहां उसे अस्पताल बंद मिलता है, तब उसके अंदर किस तरह का गुस्सा और अविश्वास जन्म लेता होगा। क्यों सरकार सिर्फ नक्सलियों को मारना चाहती है पर उस जहर की जड़ को नहीं? क्योंकि जड़ तक जाने का मतलब है अवैध खनन पर रोक, आदिवासियों को उनका अधिकार लौटाना, भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ना, ठेकेदार के करोड़ के खेल को रोकना, और ये सब सत्ता का असली पेट दर्द है। अगर इन इलाकों में सड़क बन जाए, स्कूल खुल जाए और अस्पताल सही से चलने लगे, तो शायद नक्सलवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर ठेकेदारों के करोड़ के प्रोजेक्ट कौन खाएगा? खनन का काला पैसा किसकी जेब में जाएगा? सुरक्षा तैनाती के नाम पर ये बड़े बड़े बजट कौन निकालेगा? कई जगहों पर नक्सलवाद नेताओं, अफसरों और माफियाओं का एक साइलेंट बिजनेस मॉडल बन चुका है, और इस खेल में मरता कौन है? एक आम आदिवासी और एक जवान। याद रखना, नक्सलवाद की शुरुआत कभी भी गोली से नहीं हुई थी। ये जन्मा था अन्याय और उपेक्षा से, इसलिए इसे गोलियों से कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है नक्सलवाद को किस तरह से खत्म किया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों।